राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपने सत्संग में बहुत सारे भक्तों के चरित्रों के बारे में सुनाते हैं, मीरा भाई, कर्मा भाई, सुकू भाई। महाराज जी, सभी भक्तों के बारे में सुनते हैं तो महाराज जी हमारे अंदर भी चाहत उठती है कि हमारी भी कोई कथा करेगा कभी। हे भगवान, ये देहाभिमान पिंड नहीं छोड़। तो महाराज जी कभी लोग हमारी भी बातें करें कि कितनी बड़ी भक्ता थी। अरे ऐसी बात मांगो कि कभी इन भक्तों के चरित्र श्रवण से मेरे भी हृदय में भक्ति जगे और मैं भगवान के लिए रोऊं, इन भक्तों के आचरण अपने जीवन में धारण करूं, भगवान के प्रति समर्पण करूं जैसा इन भक्तों का समर्पण है। क्या कभी किंचन मात्र मेरा भी प्रभु के प्रति समर्पण होगा? इस नाशवान शरीर का यश गाया जाए तो क्या इससे लाभ मिलता है? बड़ी वाहवाही है, 1 मिनट में सब रद्दी कागज मर गए, किस काम आई वाहवाही? बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, बड़े बड़े वीर हुए, बड़े बड़े धर्मध्वजी हुए, सब गए, कागजों में लिखे रह गए। ये काहे को मलिन वासना धारण करती हो? निर्मल वासना धारण करो। कभी क्या इन भक्तों की कृपा से मैं भी भगवान के भक्तों की श्रेणी में आऊंगी? कभी भगवान मुझे अपना मानेंगे? कभी मैं भगवान के लिए रोऊंगी? कभी भगवान के निरंतर चिंतन में डूबूंगी जैसे ही भक्तजन डूबे? तब तो बात समझ में, मेरा चरित्र गाया जाए ये तो थोड़ा हमें कम अच्छा लगा। इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। अपने को भक्त मानने वाला भक्त ही नहीं होता। जितने महान भक्त हुए सब अपने को अधम माना। हनुमान जी कह रहे असमय अधम सकासु, सबरी जी कह रहे अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद। जहां जहां भक्तों को देखो वो ऐसे दैन्य दिखाई देते हैं, और हम कहें कि हमारा भी कोई चरित्र गावे तब तो खुला देहाभिमान हो गया। इस देहाभिमान जब तक रहता है तब तक वो चरित्र गाने लायक नहीं रहता। जब देहाभिमान नहीं रहता तब चरित्र गाने लायक रहता है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। इस दरबार में दैन्य का आदर है, अभिमान का निरादर है। पहले भगवान से प्रार्थना करो कि आपका देह भाव नष्ट हो। ये गलत धारणा है, ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। माता दीन जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के गीता ज्ञान एवं आपके प्रभाव से राम नाम जप की लगन लगी है। महाराज जी, एक चौपाई आती है कि आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। महाराज जी, इस पर मार्गदर्शन चाहिए था। देहाभिमान